नीरज मैं दोनों करवाऊंगा, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। वो मैं हाइब्रिड तरीके से करवाऊंगा, वो जो वो वाली होगी ना, लास्ट वाली क्लास। अब बेटा देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व करना है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। तो मैं ये ट्राइंगल्स जाकर बनाऊंगा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। ये हमने ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। मुझे जरा ऐसे कोऑर्डिनेट्स देखने देना। मैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स अपने पास अपने यहाँ देख लेता हूँ, फोन में देख लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स, पिक्चर मिल जाए सही है। आप लोग भी मेरे साथ साथ देखो, जितनी देर में मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ आप भी प्लॉटिंग कर लो। आप भी ग्रिड बना लो, ग्रिड इस तरह की बना लो, बीच में रख के बना लो। अगर देखो बीच वाली काम की हो जाएगी तो बीच में काम नहीं होगा, हमें ग्रिड बनानी पड़ेगी। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ग्रिड बना लो। 9 तक बना लो, आप 9 तक, ठीक है ना। यहाँ तक ग्रिड बना लो ऐसे। और जो y की वैल्यूज हैं, y की वैल्यूज हमें 6 तक चाहिए। हाँ बस सही है, आप ऐसे ही बना लो। ठीक है। अब सबसे पहले हमारी जो इमेज एक्स वाई जी है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स है 1314 एंड 33। 1314 एंड 33। साथ साथ आप लोग ड्रॉ कर लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो आप साथ साथ करते रहो, ड्रॉ करते रहो, हर चीज आपके पास लिखी होनी चाहिए, ठीक है। 434583 345। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों ने ट्रांसफॉर्मेशन मुझसे अभी नहीं पढ़ी हुई, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोगों को दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करवाई जाएगी। कुछ बच्चों ने अभी नहीं पढ़ी हुई ट्रांसफॉर्मेशन, आप सिर्फ देखो आज क्या हो क्या रहा है। क्या पता आपको क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना है। तो मैं ये दोबारा करवाऊंगा, तो आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए। हाँ भाई डन, जब आप कर लो तो मुझे बता देना। डायग्राम ड्रॉ कर लो तो आप मुझे बता देना। ये डायग्राम्स ड्रॉ करके डन लिख दो। जी जी सफान, आपके मैसेज दिख रहे हैं मुझे। डन बेटा, जब कर लो तो डन जरूर लिख देना, ताकि फिर आगे भी चले, वरना फिर हम यहीं बैठे रहेंगे तो टाइम जाया होगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसमें अभी अभी हमने कुछ नहीं देखा। बेटा जल्दी से कॉपी करके डन लिख दो ताकि हम आगे चलें।
y वाला जो है y 1 - 1 1 - 2 3 - 1। इतना सामने से साफ साफ दिख तो रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट्स, देखो। ये आप अपने ग्राफ पेपर बना लो। अभी आप ग्राफ पेपर क्यों बनाओगे? क्योंकि आप मेरे साथ वर्किंग करोगे, इसलिए साथ साथ वर्किंग करनी है हमने। तो ये आपके पास ग्राफ पेपर पे बने होने चाहिए। मैंने आपको बोला भी था आज जो क्वेश्चंस करोगे आप वो ग्राफ पेपर पे करोगे, सही है? तो आप लोग करते जाओ साथ साथ। डन, आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं। द डायग्राम शोज द ट्राइंगल एक्स वाई एंड जी। तीन ट्राइंगल्स हैं, ओके। द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डी मैप्स एक्स ऑन टू वाई। एक्स ऑन टू वाई बोल रहा है, तो एक्स इज द ऑब्जेक्ट एंड वाई इज द इमेज। ये वाली बात क्लियर है आपको? एक्स इज द ऑब्जेक्ट एंड वाई इज द इमेज। ठीक है, अब आप बताओ कि ये रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है, एनलार्जमेंट है। ये डिस्क्राइब करनी होगी हमें यहाँ पे। डिस्क्राइब डी कंप्लीटली। देखो उसने कहा है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डी, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका नाम है डी, जो कि एक्स को ऑन टू वाई करती है। एक्स ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्म होके वो वाई बन रहा है। अब आप डिस्क्राइब करो कि डी कैसे एक्स को वाई बना रहा है, वो डी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आपने चेक करना होगा कि भाई क्या ये मिरर इमेजेस हैं, क्या ये मिरर इमेजेस हैं, यस और नो में जवाब दीजिए। क्या ये पॉइंट यहीं रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है? क्या ये पॉइंट यहीं रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है? क्या ये पॉइंट यहीं रिफ्लेक्ट हुआ हुआ है? अब इनका मिड डिस्टेंस देख लो। मिड डिस्टेंस हमेशा होती है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इनका मिडिल डिस्टेंस है। दो बॉक्स इधर, दो बॉक्स इधर, दो बॉक्स इधर, दो बॉक्स इधर। ऊपर वाले के तीन बॉक्सेस इधर, नीचे वाले के तीन बॉक्सेस इधर। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगी? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू 1। ये तो क्लियर है ना? बहुत इजी थी, मुश्किल तो नहीं थी ये। हाँ बेटा इजी थी, सब बच्चे बता दो अगर इजी थी। डिफिकल्ट थी डिफिकल्ट बता दो, अगर आपको डिफिकल्ट लगी है तो। बहुत सिंपल सी बात होती है ये, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ऑब्जर्व करके बताना था आप। अब नेक्स्ट वाली जरा देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आप बताओ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे निकालते हैं? दो तरीके थे, देखो। सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट दो चीजें होती हैं। एक निकलती है सारे कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करके, एक निकलती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना के दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से। तो आप बताओ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपको आइडिया हो जाएगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे निकालनी चाहिए। क्या हमें सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करवा देना चाहिए, या हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने चाहिए? सोच का जवाब देना। नहीं, दोनों करेक्ट नहीं होते। एक सेंटर ऑफ रोटेशन, देखो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए यू हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एग्जांपल दे देता हूँ आपको, देखो। एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको दे देता हूँ, देखो। ये एक ट्राइंगल है, जब ये 90 डिग्री गिरेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इन दो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बना देते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाएगा, देखो। एक लाइन यूं जाती है, फिर इन दो कोऑर्डिनेट्स का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हो। ठीक है ना? एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको। ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन आ जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये होता है। अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का सीन मैं आपको बता दूं क्या होता है। अगर आपका देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है बड़ी, तो आप इनके सारे कोऑर्डिनेट्स मिलाओ। जहां पर ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। क्लियर है? आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम करने जा रहे हैं वहां पे। अब एक्स ऑन टू जी करेंगे, एक्स ऑन टू जी। इसने बोला द सेंटर एनलार्जमेंट ई
मैप्स x ऑन z, x ट्रांसफॉर्म हो गया z बन रहा है, अब x बन रहा है z, और ये इनलार्जमेंट की हेल्प से बन रहा है। अब आप बताओ सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या होगा। तो देखो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे सारे। देखो जैसे ये ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको ये ज्वाइन करने पड़ेंगे, फिर आपके पास निकल कर आएगा। अभी मुझे नहीं पता ये सही है या क्या सही है, तो मैं ग्राफ पेपर के अंदर करूंगा जाके। तो भाई मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ इसको और इसको, ठीक है। तो भाई मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ इसको और इसको, वो खुद ही बन जाएगा। अब आप बताओ व्हाट इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। मैंने दो को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक ही लाइन में आ रहे हैं दोनों, तो वो एक ही लाइन में ज्वाइन हो गए। अब आप बताओ व्हाट इज द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। -2, 3। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। देख रहे हो ये कितना अच्छे तरीके से आया था। अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो टॉपिक की, आपके तरीके अच्छे हो, आपको चीजें आती हो, आप कितना आसानी से आंसर पिक कर लेते हो मैथ्स के अंदर। और ये तरीका देखो, मैं बेसिकली तरीका ही सिखाता हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते हो, उसको सही से पढ़ते नहीं हो, तो तुम्हें प्रॉब्लम आती है दोबारा से। और हम एक ही चीज कितनी दफा रिपीट करते हैं। तो अब जरा थोड़ा सा ना अपना दिमाग को भी खोलो, ताकि कुछ चलना शुरू हो वो, ठीक है। कब तक ऐसे बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करवाता रहेगा बंदा आपको। ये डन, ये वाली चीज हो गई, क्लियर हो गई। अब आ जाओ आप लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, थोड़ा सा तंग करेगा आपको। अब देखो क्या कह रहा है, ओ इज द, हाँ भाई क्या बोला उसने, ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0। ये बात आपको याद है। अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन की डीई। व्हाट इज ओरिजिन की डीई, ये आपको समझना बड़ा प्रॉब्लम करता है। ओरिजिन को पहले इनलार्ज करो, इनलार्ज करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करना है आपने। देखो डी आपकी क्या थी, डी वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू 1। ये करेक्ट लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, या आप मुझे मुझे करेक्ट करते जाना आप। अगर ये करेक्ट है तो करेक्ट लिख दो, अगर ये रॉन्ग है तो रॉन्ग लिख दो। अब ई क्या था, ई आप बताओ व्हाट इज ई। ई सिर्फ इनलार्जमेंट लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप इनलार्जमेंट लिख रहे हो तो अब आपको दो चीजें और चाहिए होती थी इनलार्जमेंट में। याद है या भूल चुके हो? स्केल फैक्टर, बिल्कुल। स्केल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताएगा कोई जरा? स्केल फैक्टर निकालना हो तो स्केल फैक्टर का फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये कितने बॉक्सेस पे बनी हुई है, बताते जाओ। राइट साइड वाली कितने बॉक्सेस पे बनी हुई है, 2। और लेफ्ट साइड वाली 1, 2/1। इसका मतलब स्केल फैक्टर 2 आ गया आपके पास। अच्छा, क्या ये +2 होगा या -2 होगा? सोच के बताना। क्या ये +2 होगा, -2 होगा? बेटा अगर ये नेगेटिव होता तो इमेज ऑपोजिट बनती। देखो ये आपको सेंटर ऑफ अलॉटमेंट से पहला डिस्टेंस, सॉरी, पहला डिस्टेंस और ये दूसरा डिस्टेंस, ये आपके सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से जब आपका बनेगा, जो भी पॉइंट बनेगा, मैंने तो ऐसे ही मार्क किया, ये क्या है, -2, 3 से बनेगी। तो यहाँ से पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस। अब आप बताओ पॉजिटिव वाली है नेगेटिव वाली है? +2 वाली है, +2। और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आपको पता ही है, इट इज एनलार्जमेंट विद द k इक्वल्स टू 2 एंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी -2, 3। अब बताओ क्या करने का सीन बोल रहा है, कह रहा है ओरिजिन को पहले क्या करो। उल्टा चलता है इसमें काम हमेशा, इसमें हमेशा काम उल्टा करते हैं आप। जब भी आप ऐसे वर्ड्स लिखे हुए देखो ना, डीई ऑफ ओरिजिन, इसका आपने पहले इनलार्जमेंट करवाना है, क्या करना है आपने, रिफ्लेक्ट करवाना है y इक्वल्स टू 1 पे।
ये वाली बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है ये वाली बात? बहुत देखो सिंपल सी बात है, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले आप ये चीज चेक करो कि इसने बोला क्या आपको, उसने किसका काम करने का बोला, ये पढ़ो पहले, पढ़ लो। पढ़ के आप जवाब दो, मैं जवाब नहीं दूंगा इसमें इलाज करना है, आप जवाब दो उसने बोला किसको है अभी पहले यार। ओ इज द ओरिजिन का वर्ड क्यों यूज कर रहा है वो आप बताओ। मैं आपको बताऊंगा इनलार्ज होता है, बिल्कुल होता है, उसकी जगह चेंज हो जाएगी ना फातिमा। आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचा रहा है वो थ्रू ओरिजिन की हेल्प से। ओरिजिन से आप इनलार्ज करते हुए डिफरेंट कोऑर्डिनेट जाओगे, फिर रिफ्लेक्ट करते हुए डिफरेंट कोऑर्डिनेट चले जाओगे, ओरिजिन इनलार्ज हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट चेंज होंगे, ऐसा थोड़ी है ग्राफ बड़ा हो जाएगा, ग्राफ तो वही रहेगा, बस कोऑर्डिनेट्स की जगह बदल जाएगी। हाँ अब आप देखो गौर से, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बोल दिए उसने, उसने आपसे कोई डायग्राम बनाने को तो नहीं बोला। बेटा जवाब नहीं दोगे चीज क्लियर नहीं होगी, आप बैठे रहोगे ऐसे ही। अगर आप जवाब नहीं दोगे आप ऐसे ही बेवकूफों की तरह बैठे रहोगे। मैंने आपसे बोला उसने ओरिजिन की बात करी, उसने ओरिजिन की बात करने के बाद कोऑर्डिनेट्स मांगे, कोई डायग्राम मांगी उसने आपसे? नहीं मांगी। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स ही निकलेंगे आपकी, ये ऐसा नहीं कि ओरिजिन का डॉट छोटा है तो वो डॉट इतना बड़ा हो जाए, ऐसा सीन नहीं है कोई, ये सीन नहीं करना हमने। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, है ना? प्रॉब्लम यहाँ पर है ना, ये डीईओ क्या लिखा हुआ है इसमें। अब मैं डीईओ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यही वाली चीज, आप मेरी बात गौर से सुनना। पहले तो आप बताओ डी क्या थी इसके अंदर। डी वॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई इक्वल्स टू 1, ये वाली बात क्लियर है। ई वॉज द enlargement ऑफ के इक्वल्स टू 2, सेंटर माइनस 2,3। अब इसका क्या तरीकेकार होता है ये देख लो आप। ओरिजिन को you have to enlarge it first, then you have to reflect it। आप ओरिजिन को यहाँ पे enlarge करोगे, you will get the new coordinates, then in new coordinates को आप जब reflect करोगे you will get another new coordinates, वो आपका आंसर होंगे। अब आई होप क्लियर होगी ये वाली बात आपको। अब तो सिर्फ हमें ड्राइंग करनी है जाके, मतलब फाइंड करना चीजें अब तो हमने, ये समझना इंपॉर्टेंट। इसमें हमेशा उल्टा चलते हैं हम, उल्टा होता है ये। अब देखो कोई बच्चा अगर पहले रिफ्लेक्ट कर देता बाद में इनलार्ज, उसका आंसर गलत आता। हमेशा देखो इसको बैकवर्ड चलाना है आपने, ठीक है ना, बैकवर्ड चलता है ये। अभी कोई बंदा आपको बताएगा नहीं, ये आपको मैंने इसलिए बात बता दी, अगर आप कर रहे हो गलत आपका काम हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, अब चलते हैं सवाल पे। अब आ गया ओरिजिन, ये हमारा है ओरिजिन, मैं मार्क कर दूं जरा इसको, ये हमारा है ओरिजिन। अब ओरिजिन को क्या करना है हमने, पहले ओरिजिन को क्या करना है हमने, जल्दी से जवाब दे दो। एनलार्ज करना है, अच्छा मैं ना ये वाली लाइंस मिटा रहा हूँ जरा, मैं ये वाली लाइंस मिटा रहा हूँ। अच्छा ये हमारा था सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आप बताओ किसी भी चीज को इनलार्ज करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी चीज को अगर आपने इनलार्ज करना है, व्हाट वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप अगर आप किसी भी चीज को इनलार्ज करें। स्केल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट स्केल फैक्टर ड्राइंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहली चीज कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपने कोऑर्डिनेट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करवाना है पहले तो। ज्वाइन करवा दिया। अब आप बताओ पॉजिटिव स्केल फैक्टर है तो डायग्राम इधर कहीं होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए, टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट होनी चाहिए या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये अवे है, ये टूवर्ड्स है।
पॉजिटिव स्केल फैक्टर है आपका, द स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव टुवर्ड्स होती है एंड नेगेटिव अवे होती है। अब आप बताओ स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव है। अब आप देखो गौर से, मैं ये मिटा रहा हूँ फालतू की चीजें, मैंने इसलिए वहां पे एक्सटेंशन करा ही नहीं। अब देखो, अब कंपास, कंपास पकड़ो, ये पहला डिस्टेंस है या दूसरा डिस्टेंस है, आप ये बताइएगा। ये फर्स्ट डिस्टेंस होगा या सेकंड डिस्टेंस होगा? ये फर्स्ट है, एक आर्क लगा दो इधर। अब आगे जाओ, इसी लाइन पे दूसरा आर्क लगा दो, ये आ जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट। पहला वाला आ गया, फर्स्ट वाला इनलार्जमेंट वाला आ गया। क्या कोऑर्डिनेट आया यहाँ पे इनलार्जमेंट वाला? क्या आ गया भाई? चेक करो आप लोग, अभी यही आ रहा है, -3,2 आ रहा है, 2, -3 होगा। आप लोग भी चेक करो, आप लोग का यही आ रहा है कोऑर्डिनेट। पहला आया ये भी, अभी फाइनल आंसर नहीं है ये, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब देखो ये इनलार्ज हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इनलार्जमेंट के बाद क्या करना था? इस कोऑर्डिनेट को इनलार्जमेंट के बाद क्या करवाना है? इनलार्जमेंट तो डन हमारी, इनलार्जमेंट के बाद क्या करवाना था इसके साथ? आफ्टर इनलार्जमेंट हम लोगों को क्या करना है? इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है। देखो आगे बेटा हमेशा जब जाएंगे, जब भी आपका स्केल फैक्टर +2 होगा ना, ये जो भी होगा पॉजिटिव, देखो मैं तुम्हें इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट तक आई पहले, एक आर्क इसको काउंट कर लेते हैं, ये 1 डिस्टेंस ओरिजिनल का, ये 2 डिस्टेंस होता है। हमेशा ये पॉजिटिव है तो टूवर्ड्स इमेज आपकी इनलार्जमेंट होती है। अगर यही नेगेटिव होता तो आप क्या करते, इधर से एक आर्क फिर इधर से एक आर्क लगा के अपनी डायग्राम यहाँ उल्टी इनलार्ज करते हैं आप, जैसी भी होती वो नेगेटिव के अंदर होता है। तो आपके कंपास में या कोई प्रॉब्लम होगी, एरर देखो चेक करो क्यों आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आया है हमारा, देखो चेक करो फातिमा, आप कोई चीज गलत ड्रॉ कर रही होगी, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम टूवर्ड्स ओरिजिन आए ना बेटा। आप टूवर्ड्स ओरिजिन आए, ओरिजिन के पास आए, फिर आपने एक आगे डिस्टेंस मार्क किया, तो टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट है ना, ओरिजिन इज द ऑब्जेक्ट, ओरिजिन हमारा ऑब्जेक्ट है अभी, हम ओरिजिन को इनलार्ज कर रहे हैं। नाउ द ओरिजिन इज इनलार्ज्ड, ये ओरिजिन इज enlarged on the scale factor +2 from the center of rotation -2,3। अब आपका ओरिजिन इनलार्ज होकर ये वाला बन गया है। अब क्लियर हो गई वाली बात सफान? पॉजिटिव स्केल फैक्टर में ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, नेगेटिव स्केल फैक्टर में अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाते हैं। अब बेटा मुझे बताओ रिफ्लेक्शन कौन सी लाइन पे करवानी है हमने? रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जो हमारी डी की लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी, देखो वो क्या है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन y=1, तो हम पहले y=1 बनाएंगे, पहले हमें y=1 पता होनी चाहिए। ये बन गए आपके y=1, ठीक है। अब आप पॉइंट्स गिन लो कि कितने पॉइंट्स जा रहे हैं इसके, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ से भी आप 4 अब चले जाओ, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो आपका पॉइंट है ना 2,5, ये आपका आंसर है। 2,5 आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर भी एक दफा टैली कर लेते हैं हम, चल के देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये वाला ना, 6। ये देख लो बेटा, पहला आंसर करेक्ट है। फर्स्ट आंसर देखो, रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आंसर करेक्ट है हमारा। सेकंड, -2, 3 करेक्ट। थर्ड, 2, 5 करेक्ट। तीनों आंसर्स आपके क्या होंगे? करेक्ट। अब आपने इस तरह से पास पेपर सॉल्व करने हैं, ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे, इजी नहीं होंगे, ठीक है? तो जरा इसको एहतियात से करना, वरना ये आपको तंग करेगा। अच्छा, अब हम चलेंगे पूरा ग्राफ पेपर वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ पे भी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। हम अभी ये ग्राफ वाला ही कर रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, जी 4 पार्ट्स का क्वेश्चन है ये। चलो आप इसको जरा ड्रॉ करो, या आप लोग ड्रॉ करो जब तक, फिर मैं भी इसको ड्रॉ करूंगा जाकर। आप लोग ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। जल्दी से करना, हमारे पास तकरीबन 20 मिनट्स हैं जिसमें हमें ये करना है। तो जल्दी जल्दी से 5 मिनट के अंदर ड्रॉ कर लो ये। आप ड्रॉ करो, मैं तो कर ही लूंगा। डन बेटा, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने तीनों डायग्राम, ये तीनों डायग्राम्स और एक पॉइंट है। जल्दी से ड्रॉ कर लो, ये इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगा यार, पता है फिर प्रॉब्लम आएगी हमें ना। तो चारों आज ये हम वाइंड अप करते हैं इसको, और मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके अच्छा खासा, देखो मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ इसके। आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके आपको ये टॉपिक वाइंड अप कर देंगे। क्वेश्चन अच्छे खासे किए हैं इसके। और जो जो बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन, जिन्होंने बच्चों ने नहीं पढ़ी है ना, तो घबराना नहीं है आप। बस अब ये आपकी जब फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं या जुलाई अगस्त वाले हैं, तो मैं आपका रिकैप भी स्टार्ट कर दूंगा, और ये वाले टॉपिक्स भी इंशाल्लाह आपको करा दूंगा दोबारा से ना। पूरा आपको पता है 1 मंथ में हो ही जाता है पूरा, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, इसलिए 1 मंथ में हो जाता है, न्यू बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम होती है।
पढ़ ली बेटा उमर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली। हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सैटरडे संडे वाले दिन पढ़ लिया, आप सो रहे थे। हम पढ़ चुके हैं, पूरी पढ़ चुके हैं। ये देखो, सोते रहो, आप सोते रहो, जिंदगी गुजारते रहो ऐसे सोते सोते। ये रही, हम पूरी कर चुके हैं। जिंदगी गुजर जाएगी ऐसी ही सोते सोते। ये मैं आपको, ये पूरा मैं करा चुका हूँ लोग। अच्छा बेटा, मैं डायग्राम बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पे। डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेट्स हैं 01, 01 को 21 और 33। ठीक है भाई। अच्छा, और है 3 - 2 30 और है 5 1। अच्छा भाई, एक पॉइंट मार्क हुआ हुआ है 4 4 पे। इसको उसने नाम दिया हुआ है P। ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम बनी हुई -3 2 -3 4। और आपकी है -5 5। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए लेवल मैथ्स लेंगे सब्जेक्ट? ये जरा मुझे बताते हो जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ बेटा, आप देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा चल के पढ़ते हैं, क्या सीन है। The diagram below shows the point P and triangles AB and C. Okay, AB and C. Done. The reflection M maps A onto B. आप बताओ, रिफ्लेक्शन M A onto B, A onto B की रिफ्लेक्शन का क्या सीन है? पहले तो ये पता करना है हमने कि कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं भाई। कैसे पता चलेगा ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? सोच के बताओ भाई, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये? एक लाइन इनके बीच में से गुजार दूंगी वाली, क्या ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी? चेक करके बताएं, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही है। देखो, ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, हो गई रिफ्लेक्शन। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सही है क्योंकि मिड में होती है, सबको पता है। अब आपसे कहता है पी की रिफ्लेक्शन कराओ और वो क्यू बन जाएगा। बस सिंपल है, ये रहा भाई। यहाँ से आता है एक बॉक्स का डिस्टेंस, और यहाँ से आता है एक बॉक्स का डिस्टेंस, बन गया क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता दो। 6 - 2। हालांकि देखो, रिफ्लेक्शन करनी हमने पी की थी, बट हेल्प उसने ले रहा है ट्राइंगल से आपको।
कोई ऐसी बड़ी डील नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला पार्ट। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं हमें ये वाले, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। तो जल्दी जल्दी सो देखते हो क्या सीन है इसके अंदर। अच्छा आप बताओ सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, A on to C is a rotation, find the center of rotation। कैसे निकालते हैं अभी? मैंने आपको अभी जस्ट लिखवाया था थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको लिखवाया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो ए और सी के हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं। चल के पहले इसके ना दो कॉमन पॉइंट्स मार्क कर लो। मैं मार्क कर लेता हूँ, देखो ये रोटेट होकर इधर आया है ये, तो मुझे इसके दो कॉमन पॉइंट्स पहले याद रखने पड़ेंगे। देखो ये रोटेट होकर इधर आया, ये रोटेट होकर इधर आया, ये सही है, और ये रोटेट होकर इधर आया, ये सही है गलत बात है? पहले ये देख लो। तो आप दो अब सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं दो इनको सेलेक्ट कर लूंगा, और सोच रहा हूँ मैं दो इनको सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, इनकी मैं बना लूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कैसे बनता है याद है या भूल गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ डिस्टेंस। वही, चलो हम इतना रख लेते हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये बन गया आपका। ठीक है भाई, एक तो ये बना दिया हमने। नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं इसका। अब ये तो आपको मैंने लोसाई में सिखाया था, अब ये आपको याद होना चाहिए खुद से। थोड़ा कम कर दो भाई। अभी बनता बड़ी सॉफ्टवेयर में ना मुश्किल से। पॉइंट जो करीब करीब होते हैं ना, ये वाला, जो मैं इसको वर्टिकल करके बनाते हैं, थोड़ा विजिबल हो। हाँ भैया, अब आप बताओ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये तरीका, यही तरीका है बस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है देखो। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखो दोनों। अब देखो ये इमेज ऐसे बनी है, देखो यहाँ आया और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनी है, ये देखो अबाउट -2, 0 पे। अब ऐसे ही करना है आपको, पेपर में भी ऐसे ही करना है। The angle and the direction of this rotation, angle is 90 degree and the direction is anti-clockwise। सिंपल, सही है भाई, एक ही चीज से सारे काम आपके हो गए। डन। नहीं, इसमें आपने ये नहीं आप ले सकते, वो आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आएगा बेटा। आपको सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, नो अदर मेथड, कोई मेथड नहीं है इसके लिए।
ठीक है। अच्छा अब इसका सी पार्ट देखते हैं। The enlargement E with center -1 0 and scale factor -2 maps A onto D. Okay. अब जरा मैं ये हटा दूं चीजें, काम करना है जरा साफ सुथरा करके। A onto D चाहिए मुझे, और the center is, this is the center अब now. ठीक है बेटा। देखो अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे सेम आएंगे, आप उसमें कंस्ट्रक्शन में एरर मारोगे तो आपके पॉइंट्स खराब हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन करो। अब देखो बेटा, मुझे ए को इनलार्ज करके डी बनाना है, कैसे बनाऊं आप बताओ। मुझे ए को इनलार्ज करके डी बनाना है, इनलार्जमेंट का सेंटर यही है और स्केल फैक्टर इस बार k इक्वल्स टू -2 है। अब आपको पता है जब आप पॉइंट्स ज्वाइन करोगे तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होने चाहिए, यहां बनेगी अब आपकी इमेज, याद है। तो मैं सारे पॉइंट ज्वाइन करा दूंगा, देखो अभी यही तरीका होता है, पहले आप सारे ज्वाइन करा दो फिर आप बाद में इनलार्ज कर दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपास से डिस्टेंस। अब इसमें याद देखो, इसमें इनलार्जमेंट से -2 होना चाहिए। अब पहला ये नहीं है, पहला यहाँ, पहला आपका यहाँ लगेगा। देखो ये पहले आप मेजर कर लो, ये फर्स्ट, अब आप सेकंड लगाना। ठीक है, जरा एक मेजर कर लो, मेजरमेंट में गलत क्यों आ रहा है। ये है ना, ये हमारा। ठीक है बेटा, ये पहला ए डैश। अब नेक्स्ट हमने गलत लाइन पे लगा दिया, एक मिनट। ये बी की लाइन है, बल्कि 1 लाइन्स मिली हुई है ना इसमें, 2। ठीक है, अब मैं ए का लगा देता हूँ। ए हमारा जा रहा है इधर से, जब ए की लाइन गुजर रही है ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा पहला हुआ, और इसी पे रख के ये फर्स्ट और ये सेकंड। अभी डिस्टेंसेस आपने खुद देने हैं 90 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सी मेजर कर लेते हैं। अब आप इनको मिला लो। ये लो आपकी इमेज इनलार्ज भी हो गई, इन्वर्टेड भी हो गई। ठीक है बेटा। अच्छा आप देखो, इसका एक लास्ट पार्ट है, वो आप लोग खुद से ट्राई करो। ये वही वाला है जैसे हमने ये वाला कोऑर्डिनेट वाला नहीं किया था, ये वाला कहता है ए की इनलार्जमेंट होने के बाद, ठीक है। एफ आपको यहाँ पढ़ना होगा, एफ क्या था देखो, लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। अभी आपने देखो क्या बनाया था, ट्राइंगल डी बनाया था। कह रहा है एफ एक ऐसा ट्राइंगल है जब आप ए की इनलार्जमेंट करो तो वो ए के बराबर ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा, फिर भी याद ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, ये वाला दिमाग लगा के करना है। बहुत आसान है ये, बहुत इजी, दिमाग लगा के करना है आपने ये वाला। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा,
वो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है बेटा। ये आपके लिए मैंने लास्ट पार्ट दिया, आपने सॉल्व करना है खुद से, क्योंकि इसमें वही वाला ऑर्डर है उल्टा चलने वाला, तो आप चेक करना है इसको कैसे करना है।